जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। उन सूत्रों को अपन खोज रहे हैं जो सूत्र हमें बिना साधना और तपस्या के बिना भी हमें कुछ ऐसे रास्ते बता देते हैं कि असमर्थ व्यक्ति भी समर्थ हो जाता है। हमें कुछ ऐसा रास्ता बता देते हैं कि भटकने के बाद लौटना नहीं पड़ता। थोड़ा चक्कर जरूर लगता है, लेकिन हमें आगे सही रास्ता मिल जाता है, क्योंकि अपन सब भटके हुए इंसान हैं। पंचम काल में जो भी जन्म लेता है, निश्चित समझना वो भटका हुआ इंसान है, मिथ्या मार्गी है, मिथ्या सोच है, मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या श्रोता है, मिथ्या वक्ता है, मिथ्या कर्ता है। ये सारे जितने टाइटल एक भटकने वाले के होते हैं, उन सब जीवों को पंचम काल का रास्ता दिखा दिया जाता है। बहुत बड़ी विडंबना है। अपना सब कुछ मिथ्या है। मन भी मिथ्या, सोच मिथ्या, लक्ष्य मिथ्या था, सब कुछ मिथ्या था। किंचित मात्र भी सम्यक नहीं था। जब पंचम काल में अपने जन्म लेने की इतिहास की कुंडली खोलते हैं तो अपना देश मिथ्या था, अपना राजा मिथ्या था, जिस परिवार से तुम आए वो परिवार मिथ्या था, वो कुल मिथ्या था, वो जाति मिथ्या थी, वहाँ के सब कर्म मिथ्या थे। किंचित मात्र भी कहीं कुछ अच्छा था ही नहीं। सब कुछ उल्टा ही उल्टा था। माँ बाप भी उल्टे ही थे, गुरु भी खोटे ही थे। अपन सबके इतिहास के गुरु बता रहे हैं। अपन सब पंचम काल के जीवों का, अपन सब, मैं भी, कुंद कुंद भगवान भी, सब पूज्य गुरुदेव आदि सब जितने, शांति सागर पूज्यवर, जितने भी समंत्र भद्र आदि महाराज, ये सब पूर्व भाव में इनके गुरु भी खोटे ही थे। इनका भगवान को, अपना भगवान खोटा था। अपन कुदेवों के भक्त रहे। प्रमाण पत्र बता रहा हूं, आज की बात नहीं कह रहा हूं। थोड़ा 2 मिनट अपन अतीत में अपन क्या थे वो भी तो विचार कर ले। अपन ने कितना मेहनत किया है, कितनी सफलता मिली है, एक आध दिन इसका भी हिसाब लगा लें। हम आगे बढ़ने में तो बहुत बौने महसूस हो रहे हैं। जब आगे जाने वाले लोगों को देखते हैं तो हम गच्ची नंबर पर हैं, सबसे पीछे हैं।
बहुत पीछे। जब चौथे काल के मुनिराजों को पढ़ते हैं, आप श्रावकों को पढ़ते हैं, सम्यक दृष्टि मुनि और सम्यक दृष्टि श्रावकों के लक्षण पढ़ते हैं, उनकी तपस्या, उनकी साधनाएं पढ़ते हैं, उनका समर्पण पढ़ते हैं, तो हम बहुत पीछे, बहुत पीछे, बहुत पीछे। लेकिन जब अतीत को हम देखते हैं तो अभी बताऊंगा मैं, बहुत आगे पहुंचे। अतीत में क्या थे? अपने सब अपन खोटे गुरुओं के शिष्य थे, महा खोटे गुरु, पत्थर की नाव के समान गुरु, जिसमें बैठने से हम डूबते रहे, डूबते रहे। हमारा खोटा देव था, खोटे देव थे, रागी, द्वेषी, विकारी, समस्त दोषों से युक्त थे, राग, द्वेष, कामादि विकारों से युक्त थे। ऐसे देवों को, ऐसे देव थे अपन सबके भगवान। उनके अपन ने पूजा की, अर्चना की, उनके सब कुछ किया। शास्त्र हमारे खोटे थे। उन्होंने कहा हिंसा करो, हमने हिंसा कर दी। उन्होंने कहा बलि चढ़ाओ, हमने बलि चढ़ा दी। जो शास्त्रों में कहा हम सब करते गए। अपन सब ने ना जाने इन खोटे शास्त्रों के चक्कर में कितने जीवों की हत्या की है, धर्म मान करके। यज्ञों में बलियां चढ़ाई, बलि चढ़ाई, कितने जीव मारे होंगे खोटे शास्त्र के कारण। आस्तिक थे अपन, धर्म करने की रुचि थी अपनी। हम तुम्हें अधर्मी नहीं कह रहा हूं, कसाई नहीं थे तुम, कसाई नहीं कह रहा हूं। तुम क्रोधी नहीं थे, मानी नहीं थे, मायावी नहीं थे, लोभी भी नहीं थे। अपन सब, अपन बहुत शांत परिणामी जीव थे। उसका प्रमाण पत्र है अपने पास। अपन निराभिमानी जीव थे, प्रमाण पत्र अपने पास। अपन मायावी नहीं थे, बहुत सरल थे, प्रमाण पत्र अपने पास। अपन लोभी नहीं थे, प्रमाण पत्र अपने पास। अपन पापी नहीं थे। हमने किसी व्यक्ति के प्रति विनाश के भाव नहीं किए। हमने मायाचारी नहीं की, लोभ नहीं किया, झूठ नहीं बोले, चोरी नहीं की, व्यभिचार नहीं किया। टाका आदि डाल के सब कुछ नहीं किए। लेकिन एक भी पाप नहीं किया अपन ने, लेकिन ये सारे पाप किए। सुन रहे हो ना? हमने एक भी पाप नहीं किया, सारे पाप किए धर्म मान करके। क्या मान के? पाप मान के नहीं किए। इन खोटे, जो खोटे शास्त्र अपन को मिले ना, पाप नहीं किए। पाप के नाम से तो अपन भगवान तो से बहुत डरे हुए हैं। आपको, हमें ले लो, जितने हमारे प्रवचन सुन रहे हैं, जो भगवान के मंदिर जाते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते, जैन कुल में आदि अच्छे कुल में जन्म लिया, ये नियम से पूर्व जन्म के पाप भीरू थे। कोई पाप नहीं किए अपन ने। पाप का नाम सुनते ही डरते थे अपन, कांपते थे, नहीं हम पाप नहीं करेंगे। लेकिन इन खोटे गुरुओं ने कहा, इन खोटे शास्त्रों ने कहा ये तो पाप करेगा ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया? पाप को ही धर्म की संज्ञा दे दी। अब धर्म के नाम पर तो अपन मिट जाएं, मर जाएं, जो कराना चाहो कर, जो कराना चाहो कर। भगवान को खुश करने के लिए कहा जाए कि तुझे शीश चढ़ाना है, तो अपन लोग बहुत कलाकार हैं, चढ़ा देंगे। एक आता ना रावण के, भगवान के चरणों में शीश काट के चढ़ा देता था। अपन भी कम नहीं, चढ़ा देंगे भगवान के नाम पर। भगवान कहे मैं तुझे दर्शन दे दूंगा, शीश चढ़ा दे,
अपन एक दिन 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, चढ़ा देंगे। ये किया अपन, कराया उन्होंने हर पाप। जैसे आजकल सरकार ने, अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी दुर्नीति अपने साथ खेली। वो तो सदा ही दुर्नीति खेलते रहे। उन्होंने कहा कि भारत देश के लिए मांसाहारी कैसे बनाया जाए। 2 चीजें हमारे यहां विकृत होकर आई। एक, मुगल शासन काल में इन भारतीय लोगों के लिए कैसे इनके मंदिर को अपवित्र किया जाए, क्योंकि जब तक इनके मंदिरों में दूध मावा प्रसाद चढ़ता रहेगा, इनके देवता खुश होते रहेंगे। कैसे करें, क्या करें? तो उन्होंने एक दुर्नीति निकाली, बलि प्रथा की। भगवान को खुश करना है तो बलि चढ़ाओ। और ऐसी बलियां चढ़ी कि जो जितने बड़े क्षेत्र थे उन पर सब बलियां हो गई। जैनियों में तो ये रोग नहीं आ पाया, उसका कारण भी था, लेकिन बलियां चढ़ना शुरू की। और अंग्रेजों ने क्या किया, इनको मांसाहारी कैसे बनाया जाए। तो अंग्रेजों ने जब राजनीति के पद रखे, उन्होंने कहा भारतीय व्यक्ति कृषि से ज्यादा मोहित है। कृषक, ऋषि बनो या कृषि करो। तो उन्हें सारा जितना मत्स्य उद्योग था, मछली, मुर्गा, पोल्ट्री फार्म, सब उन्होंने कृषि के अंतर्गत रख दिए। एक बार हमने सुनाया भी था, कृषि का प्रमाण पत्र देते थे, आप किसान हो, कृषि हो। ऐसा ही इन खोटे देवों ने, खोटे गुरुओं ने, खोटे शास्त्रों ने कहा ये तो सज्जन पुरुष हैं। खोटा गार्जियन क्या करता है, हमसे खोटे काम नहीं कराता, खोटे को चोखी संज्ञा देके कराता है। तो उसने फिर ऐसी संज्ञाएं दे दी कि अपन ने धर्म के नाम पर खूब खोटे काम किए। हमें महसूस ही नहीं हुआ कि मैं पाप कर रहा हूं। बलि चढ़ाने वालों को, बकरा काटने वालों को, मुर्गे काटने वालों को, उनको महसूस नहीं होता कि मैं पाप कर रहा हूं। उनको तो क्या लगता है, मैं धर्म कर रहा हूं। उनसे कहो कि तुम पाप कर रहे हो, बोले महाराज आपको लग रहा है, मैं तो इससे अच्छा धर्म कोई है ही नहीं। भगवान को खुश करने का सबसे बढ़िया धर्म यही है। मुझे थोड़ी भी फीलिंग नहीं होती, वो तड़पता है मन। बोले महाराज जी वो है ही नहीं पाप। मैं तो इसको धर्म के, जो आपको धर्म करते समय खुशी होती है, वही खुशी उसके लिए जीव को मारते समय होती है, जो बलि चढ़ाते हैं। खुशी होती है, आनंद। जैसे आप अर्घ चढ़ाते समय खुश हैं, वो चढ़ाते। ये सब अपन सब ने किए हैं। बस इतना सा था कि अपन ने स्वयं नहीं किए, खोटे गुरु के बहकावे में किए। आपकी अदालत में एक चलता है, मर्डर तुमने किया है या किसी के दबाव में किया है या प्रभाव ने किया है। नाबालिग ने, अज्ञानी ने, मैंने नहीं किया, फलाने ने कराया है, तो बताते धारा कम हो जाती है। मैंने किया नहीं, मुझे कराया गया है, और मुझे इस ढंग से ये लोभ देकर कराया, ये डर दिखा के कराया। ऐसा ही अपन लोग का पंचम काल में जन्म क्यों हुआ? क्योंकि अपन पाप नहीं करना चाहते, हमें कराया गया। गलत मार्ग बता के कराया गया, गलत मार्ग को सही मार्ग बता करके मुझे चलाया गया। उन्होंने कहा यही धर्म है। बस एक खूबी अपन ने की है, जिस कारण अपना जन्म हुआ। हमने स्वयं पाप किए नहीं हैं, मुझसे पाप कराए गए हैं। और पाप के नाम से हमने पाप नहीं किए हैं, धर्म के नाम पर पाप किए हैं। अब कर्म ने दया दिखाई, ये व्यक्ति गलत कर तो रहा है,
लेकिन इसके भाव में गलत करना नहीं है, इसके परिणाम में पाप करना नहीं है। इसके गुरु ने, इसके शास्त्र ने इसे धर्म बता दिया है, तो ये तो बेचारा धर्म कर रहा है। ये तो कह रहा मैं धर्म कर रहा हूं, मेरे गुरु ने बताया है, मेरे शास्त्र ने बताया है। इन खोटे शास्त्रों के कहने पर अपन ये सब चीजें करते रहे, लेकिन अंतरंग परिणाम में रुचि थी कि मुझे धर्म करना है। तो कर्म ने कहा ये भटका हुआ मिथ्या दृष्टि है, इसके सब कुछ मिथ्या है, इसको पंचम काल में जन्म दे दो। और पंचम काल का अपना प्रमाण पत्र हमारे सामने है कि हमारा अतीत कितना था। राग सहित रग में रुलो, मिलो शरागी देव। ये तो हुई अतीत की कहानी है। अपने अतीत को पाकर के खुश मत होना महानुभाव। पंचम काल के हर जीव को अपनी अंतरंग वेदना जो होती है कि मैं इतना निकृष्ट, इतना ज्ञानी था मैं, आज देखो मैं मुनि हूं, सब कुछ सहन कर रहे हो, आप श्रावक हैं, लेकिन क्या किस्मत। 10-10 भव का मुनि पद, 10 भव का पुण्य आता है तब मुनि बनते हैं। लेकिन काश यही मुनि पद मेरा जन्म विदेश क्षेत्र में होता और यही मुनि पद वहां पाल रहा होता, तो मैं जब तीर्थ क्षेत्र बनाता हूं ना, जब तुम्हें तीर्थ क्षेत्र का आशीर्वाद देता हूं ना, तीर्थ क्षेत्र का जब तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, किसी तीर्थ क्षेत्र की वंदना करता हूं, मैं ही जानता हूं मेरी आत्मा की कितनी वेदना होती है, कितनी वेदना होती है। किसी व्यक्ति ने IAS ऑफिसर बनने की पढ़ाई की हो, वही उम्मीद रख के पढ़ाई की हो और पढ़ाई भी की, अंत में उसको कलेक्टर नहीं, उसी कलेक्टर में क्लर्क बने, तो बोलो उसे सर्विस मिलने की खुशी है कि कलेक्टर से क्लर्क बनने का दुख है। दोनों में से बताओ, नौकरी तो मिल गई, दूसरा क्लर्क जो चपरासी के योग्य नहीं था वो क्लर्क बन गया, वो तो मिठाई बांट रहा है। लेकिन जिसने सारी तैयारी कलेक्टर बनने की हो और दुर्भाग्य से उसको क्लर्क बनना पड़े, अब बोलो वो क्लर्क बनने की ड्यूटी नौकरी मिली उसकी खुशी मनाए कि कलेक्टर नहीं बन पाया उसका दुख मनाए। यही हालत है मेरी। जब तुम लोगों को तीर्थ क्षेत्र का आशीर्वाद देता हूं, मैं प्रवचन दे तो जाता हूं, लेकिन दिन भर 24 घंटे मेरी क्या हालत होती है तो मैं ही जानता हूं। तो मैं आशीर्वाद दे तो देता हूं, इतने तीर्थ क्षेत्रों को आशीर्वाद देता हूं, लोकोदय को भी दे रहा हूं। अब मैं ही जान रहा हूं मेरे साथ क्या बीत रही है। मेरे अंदर, बाहर से तो हंसता हुआ दिख रहा हूं, बाहर से तो आंसू नहीं आ रहे, थोड़ा तुम्हारे पर अंदर झांकने हो तो अश्रुधार बह जाती है। जितना पुण्य मैंने किया है, आज मैं यदि विधेय क्षेत्र में मुनि होता तो अतिशय क्षेत्र नहीं बनाता, किसी पहाड़ को सिद्ध क्षेत्र बना देता। इतनी ललक है आत्मा में है। आज जो ललक, जितनी हमारी उल्लास है, जितनी हमारी श्रद्धा है,
जितना मेरे करने की उमंग है, यदि यही उमंग विदेश क्षेत्र के मुनि को आ जाए तो उसे केवल ज्ञान और मोक्ष हो जाएगा। मान मोक्ष हो जाएगा पक्का। फॉर एग्जाम्पल, एक गरीब आदमी को बोली लेने की कितनी तड़प होती है, बोलो? लेने वाले से ज्यादा जो बोली ले रहा है ना, अमीर आदमी, उससे भी ज्यादा किसको होती है? जो नहीं लो, वो बहुत होती, बहुत भावना होती थी। जो मंदिर नहीं बना पा रहा उसको बहुत भावना होती है। जो भूदान नहीं दे पा रहा उसको, महाराज जी, कल एक व्यक्ति आया, महाराज जी आप 2 दिन से भूदान में लग रहा है ऐसा, बस मैंने कहा बस महाराज जी कुछ मत पूछो। मैंने क्या बोल, ऐसे कर रहा था। अरे कुछ मत पूछो। मैंने भाई क्या बात है? मन कर रहा है पूरी जमीन मैं ही लेकर के दे दूं। तो मैंने कही दे कितनी सकता है? पूरे 1/10 की भी ताकत नहीं है। मैंने तू दे कितना रहा है बता दे। बोले 1/10 देने लायक भी मैं नहीं हूं। रो पड़ा वो। भावना देखो, रो पड़ा वो। गरीब आदमी के अंदर जितना धर्म करने का भाव होता है, उतना भाव यदि अमीर को हो जाए तो बोलो क्या होगा? कितनी देर लगेगी? अमीर पूरी गरीब जिंदगी भर भी भाव कर पाए, 1/10 बीघा भी नहीं दे पाए। ठीक यही भाव यदि समर्थ और अमीर को हो जाए तो एक दिन में दे दे वो, अमीर को हो जाए तो। यही भाव, दूसरा भाव नहीं करना। जो भाव गरीब का है बस यही भाव अमीर को होना है। कुछ भी कर लेगा वो, कुछ भी कर लेगा, क्योंकि वो समर्थ है। लेकिन कैसे प्रकृति के नियम है? गरीबों के तो भाव होते हैं और अमीर के कान पे जुआ भी नहीं रेंगता। गरीब के तो भाव होते हैं और अमीर सुनते ही नहीं, बिचारी नहीं आते। सावधान। किसी चीज को हम असमर्थ दशा में भाव कर रहे हैं, नियम है कल हम समर्थ थे, हमने उस समय भाव नहीं किए। जितने गरीब बनते हैं ना, ये कोई अलग से फैक्ट्री में नहीं आते, जितने गरीब हैं सब ये, और भिखारी और मिले तुम्हें कहीं चौराहे पे, ये टाटा बिरला डालमिया से कम नहीं थे। उद्योगपति थे, करोड़ों अरबों रुपया इनके पास था, जमीन का इनके पार नहीं था, जहां आंख उठाओ उनकी जमीन थी। ऐसे सेठ हुए लोग जिनके पूरे नगर में, आज नहीं पहले तो थे ही, जहां देखो वहीं वहीं इनकी जमीन पड़ी है। कटनी के अंदर एक सेठ जी थे, कन्हैया लाल जी। अब कल्पना करो, जिन्होंने 500 बीघा जमीन में दान दी हो, उनकी खुद की जमीन कितनी होगी? 500 बीघा। एक चांदखेड़ी का सेठ था, उनका दान पत्र देखा मैंने। 502 बीघा जमीन चांदखेड़ी के लिए दान देके गए। दान पत्र लिख दिया, उस समय रजिस्ट्रियां तो होती नहीं थी। दान पत्र लिख दिया, 502 बीघा जमीन दान में। किसी को पता नहीं, क्षेत्र धीरे धीरे उजड़ गया। इतना उजड़ा क्षेत्र, इतना उजड़ा क्षेत्र कि उसकी व्यवस्था करने के लिए नहीं। चांदखेड़ी के इस मंदिर में हमें एक व्यक्ति जीवित थे, उन्होंने खुद कहानी सुनाई। किराए पर बिनौला, बिनौला कपास होता है, उसको किराए पे दे दिया था 1000 रुपया साल में, और पूरे मंदिर में कपास भरा था, गोदाम बना दिया था। कोई जाते ही नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। चमगादड़ों का घर था और बीच में चमगादड़ों का बीट इतना था, सांप नहीं कर, दल दल जैसा रहता था। तो बीच में पत्थर रख के शाम को एक
अजैन बंधु एक तेल का दीपक लेके जला देते थे बस। वो सज्जन भी मुझे मिले जो एक दीपक बस, शाम को एक तेल का दीपक ले जाएंगे और वहां जाके जला देते थे बस, इतना था। मंदिर पूरा पैक था, चारों तरफ से पानी वहां खूब जम के भरता था, दर्शन पूजन करने वाला कोई था नहीं। ऐसी दशा हो गई, परिणाम हुआ कि वो 502 बीघा जमीन पर आगे जाकर के उनके परिणाम, परिवार के परिणाम बिगड़ गए। धीरे धीरे उनके वंशज, उनके परिवार लोगों ने टुकड़े टुकड़े करके बेच दिया। उनके परिवार की ये हालत थी कि खाने को भी नहीं था। मेरे सामने अभी कोई 2 रुपया भीख भी देने को तैयार नहीं, मजदूरी देने को तैयार नहीं। मुझे एक जमीन की चर्चा के लिए एक पटवारी को बुलाया क्षेत्र के लिए, भाई यहाँ आसपास देखो कौन सी जमीन खाली है। तो उसने कहा महाराज जी आप जमीन के लिए पूछ रहे हो, आपके मंदिर की तो 500 बीघा जमीन है। अरे मैंने कही 500 बीघा जमीन कहाँ है? जब पता की उनके सज्जन को बुलाया, क्या उनकी हालत थी, और जब पूरी कहानी सुनी, देखना पूर्वजों का अभिशाप देखना कैसे मिलता है। मैंने वो दान पत्र पढ़ा, फिर निकलवाया। उसमें लिखा था मेरे परिवार के लोग यदि मेरी दी हुई दान की जमीन पर नियत खराब करेंगे तो वे मेरी आत्मा को दुख पहुंचाएंगे। ये अभिशाप कहलाता है, यही काफी है। बड़े लोग का अभिशाप दे, जाओ मैं तुझे भस्म करता हूं, नहीं ऐसा नहीं देते। जो सज्जन पुरुष माता पिता हो, गुरुजन हो, वो अभिशाप देते नहीं। उनका दुखी होना ही इस पर मेरी आत्मा को दुख पहुंचाएंगे। मैंने कि तुम जिंदा रह ही नहीं सकते, तुम्हारा वंश ही जितनी बिक गई थी 100, 150, 200 बीघा कुछ बची थी, वो मैं सेव करके आया हूं। यानी ऐसे लोग भूदान दे करके, कन्हैया लाल जी सिंघई साहब ने, जो इस पर चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है बहुत बड़ा, वो भी 500 बीघा के लगभग है, दान में दी उन्होंने। तो ये जितने जिनके पास आज वो दान में देने के बाद वो गरीब नहीं हुए होंगे, वो तो नियम से किसी देश के राजा बने होंगे, भूपाल। मैंने कल परसों कहा था ना, जो तुम्हें मिला है वो ही तुमने बोया है। आज तुम्हारे पास जमीन नहीं है, तुमने जमीन नहीं बोई। तुम्हारे पास 2 प्लाट पड़े हैं, तुमने नियम से कहीं 1 फुट की जमीन कहीं दान, बिना बीज के कुछ नहीं मिलने वाला। और बीज कितने प्रकार के हैं? सरसों का भी है, चावलों का भी है, गेहूं का भी है, चने का भी है, अलसी है, मूंग है, मसूर है, जो बोओगे। अब तुम्हें बताओ क्या क्या चीजें चाहिए। गेहूं चाहिए तो गेहूं, दाल चाहिए तो दाल, जो चाहिए है। आप अपनी एक लिस्ट बनाना आज कि तुम्हारी जिंदगी चलाने के लिए तुम्हारी क्या क्या ख्वाहिशें हैं, क्या क्या ख्वाहिशें। जो ख्वाहिशें इस भाव में पूरी नहीं हो, वो तो तुम्हारी होंगी या नहीं होंगी। अगले भाव की गारंटी लेता हूं, जो जो तुम्हारी ख्वाहिशें हो उस चीज का दान दे करके बीज बोना है बस। जो तुम्हारी ख्वाहिशें हो, तुम्हारी ख्वाहिशों को मेरे घर का मकान हो, जमीन हो, तो कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र पर, किसी मंदिर के लिए, किसी गरीब के लिए, किसी गौशाला के लिए, किसी अस्पताल के लिए, किसी विद्यालय के लिए, गरीबों के लिए, महानुभाव भूदान जरूर कर देना। नहीं हो तो खरीद कर देना। मैंने सब बता, 2 पात्र हैं, एक पात्र और एक अपात्र। अपात्र में भिखारी, गरीब, गरीब के किसी के मकान नहीं है,
फुटपाथ पे सो रहा है। यदि आप मानववादी हैं तो मान लो आप धर्मात्मा नहीं हैं, धर्म के प्रति आपका सिद्धांत नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे लिए इससे कोई फर्क नहीं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि हमारे तो महानुभाव एक गरीब आदमी को एक प्लाट खरीद के छोटा सा उसको भूदान दे देना, गौशाला के लिए एक छोटा सा टुकड़ा खरीद के दे देना, कहीं अस्पताल बन रहा हो उसमें अपना भूदान दे देना, कहीं विद्यालय बन रहा हो भूदान दे देना। और यदि धर्मात्मा हो, मानव से बड़ा धर्मात्मा होता है, मानव में धर्मात्मा होता है, तो फिर आप किसी तीर्थ क्षेत्र के लिए, किसी संतशाला के लिए, किसी मंदिर के लिए, किसी धर्मशाला के लिए जिसका उपयोग धर्म के लिए हो, वहां जरूर 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 कोई ना कोई भूमि दान में जरूर देना। तो नियम से तुम जन्म लोगे उसके पहले ही पिता तुम्हारे नाम से जमीन लेकर के डाल देगा कि बेटे के काम आइए। तुम्हें जमीन खरीदना नहीं पड़ेगी, तुम्हारे नाम से पहले से ही जमीन मिलेगी, पहुंचते ही तुम इतनी जमीन का वसीयत तुम्हें मिलेगा। ये वसीयतें जो मिलती हैं ये ऐसे ही नहीं मिलती महानुभाव। जिनके बड़े आदमी होते उनके यहाँ कौन से जीव का जन्म होता है, इसके 1000 बीघा जमीन है इस बाप के यहाँ, ये वसीयत उसे मिलेगी वो जीव जिसने कभी किसी धर्म क्षेत्र में या करुणा के कारण भूमि दान दिया होगा और वो फल करके 1000 बीघा हुआ और 1000 बीघा की वसीयत तुम्हें मिल गई। बाप तुम्हारा कोई नौकर नहीं है जो तुम्हें ऐसे ही दे जाए फोकट में। बाप की संपत्ति महानुभाव वसीयत जितनी भी मिलती है पूरी वसीयत में तुम्हारा पुण्य होना चाहिए, नहीं तो नहीं मिलती। बाप के मरने के पहले ही ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि संपत्ति सब खत्म हो जाती है। बाप इतना ही कर्जा लेके मरता है कि सब संपत्ति कुड़क हो जाती है। तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हें नहीं मिलेगी। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा, भरत चक्रवर्ती जब जा रहा है, उनके बेटे भी दीक्षा लेने जा रहे हैं, 32,000 मुकुटबद्ध राजा हाथ जोड़ के खड़े हैं। 32,000 राजा को नमस्कार, राजकुमार को नमस्कार कर रहा है। और जैसे ही चक्रवर्ती ने दीक्षा ली, अब राजकुमार घर लौट रहा है, एक भी राजा नमस्कार नहीं कर रहा है। बेटा कहता है ये क्या हो गया, ये सब अभी हमें राजकुमार राजकुमार कह रहे थे, ये तो सब यूं खड़े हैं। मंत्री जी क्या बात है? बोले राजा साहब ये आपको नमस्कार नहीं कर रहे थे, आपके पिताजी को नमस्कार कर रहे थे, पिताजी के पुण्य से आपको नमस्कार हो रहा था। अब ये हक्कड़ में आ गए हैं, क्या करेगा छोकरा तुम? ओहो, 6 खंड के अधिपति बेटे के फिर से विजय प्राप्त करने के लिए जाना पड़ा। पिताजी का जीता हुआ राज बेटे के काम नहीं आया। विजयार पर्वत की गुफा के कबाड़ बंद हो गए। जैसे दीक्षा ली कबाड़ बंद हो, लोग आ रहे थे जा रहे थे, बंद हो गए। आधा रात चला गया। कोई राजाओं को हारना पड़ा अर्क कीर्ति के लिए, सारे राजा काबू में नहीं कर पाया। पिताजी एक पीढ़ी के हाल ये हो गया, नहीं आएगा महानुभाव। ये वसीयत जो तुम्हें जितनी मिलेगी तुमने उतना पुण्य किया होगा, तो पुण्य कहता है इसने पूर्व भाव में इतना दान दिया, इसने जमीन दान दी थी, इसलिए 1 बीघा जमीन दान दी थी, ब्याज सहित वो 1000 बीघा हो गई। धर्म का ब्याज तगड़ा मिलता है। आजकल दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इतना ब्याज देता हो। कितनी ही मजबूरी हो, कितनी ही मजबूरी में दो, अधिक से अधिक ब्याज की दर क्या है आज? 1, 1.5 रुपया, 2 रुपया। मालूम? तुम किसी की आवश्यकता पड़ने पर देते हो,
किसी की मुसीबत में देते हो, किसी की जरूरत को देते हो, आपको ब्याज मिलता है। अब यहां ब्याज देखना, दान भी एक वही है। जब गुरु को जरूरत पड़ी, धर्म को जरूरत पड़ी, मंदिर को जरूरत पड़ी, किसी गरीब को जरूरत पड़ी, उस समय जो तुमने दान दिया, इस पर ब्याज मिलता है 25%। 100 रुपया पर 25 रुपया। कौन से ब्याज में? अब देखो, एक तुम बाजार में पैसा चलाओ और एक हमारे लोकोदय में पैसा चलाओ, आप तो देना है तो जरूरत ही पे लेता है। सामने वाला भी जरूरत होगी तो लेगा, नहीं तो काहे को लेगा। जब तुमने लोकोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए दिया, 25% ब्याज है, और बेईमानी यहां होती नहीं है। कर्म का कंप्यूटर है। तुमने 1 बीघा जमीन दी, कितने साल बाद तुम्हारा करके तुम्हारा जन्म हुआ। मान लीजिए आपने 25 साल की उम्र में जन्म दिया, तो आपका ब्याज लगा लेना, आप 50 साल जिए, यहाँ 75 साल जिए, यानी 50 साल। 1 बीघा जमीन का 50 साल में 25% कितनी हो जाएगी? 25 साल, 50 साल जिए आप, 50 साल में 25% की वृद्धि करना है। 1 बीघा का 1.25 बीघा, आप 25 साल, 1225 बीघा हो जाएगी। 1 साल में 1.25 बीघा हो रही है। दूसरी साल में ब्याज पे ब्याज लगाना। अब ये बाकायदा लिखा जा रहा है कंप्यूटर में। अब जब आप दूसरी जगह जब जन्म होगा, तब कर्म कहेगा इसको कहां जन्म दिलाऊं? जिस बाप के पास पहले इतनी बीघा जमीन हो, तब ये बेटा बनेगा। ये बेटा कीमती हो गया। अब ये बेटा कीमती होगा। 1 बीघा जमीन उसने क्षेत्र पर दान दी है, अस्पताल के लिए दान दी है, करुणा दान। अब इसका ब्याज ढूंढता है, कर्म ढूंढे, ब्याज लगता है सब पूरा, और कहेगा इतना हुआ 50 साल का, और वहां जाकर जन्म हुआ। अब कर्म कैसे ढूंढता है? इतने बीघा जमीन भारत में किस सेठ के पास है, उस सेठ के यहां तुम्हें बेटा बनाएगा, और उतनी बीघा तुम्हें बिना कमाए वसीयत में मिलेगी। फोकट में नहीं मिल गई तुम्हारी। 1 बीघा का जो आपने साहूकारी की थी ना, उसके बदले वो बीघा जमीन मिली है। उतने बीघा जमीन आपको प्राप्त होगी। आपने मंदिर बनाया है। अब मंदिर आपने कितना बनाया? भगवान के लिए बनाया आपने, भगवान के लिए। मैंने कल जिज्ञासा समाधान में कहा था ना, ये भगवान वगैरह, ये दान वगैरह बहुत बड़ा, इनका बहुत बड़ा रहस्य मालूम। मैंने कहा था ना कि एक संप्रदाय में ऐसा आता है, भगवान क्यों भोग लगाते हैं भक्त का? सारी दुनिया को भोजन दे रहे, अन्नदाता हैं। उनकी यहां मान्यता है, जो भी हमें खाने दे रहा है सब भगवान दे रहा है, लेकिन भगवान सारी दुनिया को खिलाता है, स्वयं नहीं खाता। सारी दुनिया को खिलाता, स्वयं नहीं खाता। स्वयं क्या खाता है? जब भक्त ला करके भोग लगाएंगे तो खाएंगे, भोग लगाएंगे। जब तक भगवान सारी दुनिया को खिलावे, स्वयं नहीं खावे, तब तक ये दुनिया में अन्न मिलेगा, तब तक ये दुनिया जिंदा रहेगी, तब तक दुनिया में हरी भरी रहेगी। जिस दिन भगवान ने अपना भोजन जो दुनिया के लिए खिलाया, स्वयं 1 ग्रास भी मुंह में दिया, उसी समय इस सृष्टि में प्रलय आ जाएगा। उसी समय तुरंत वो ग्रास, अपना ग्रास स्वयं का स्वयं खाएंगे और मुंह में जाएगा, उसी समय पृथ्वी में ऐसा प्रलय आएगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज भगवान ने स्वयं का ग्रास स्वयं खा लिया।
स्वयं की कमाई स्वयं खा ली। और जब तक भक्तों का भोग लग रहा है तब तक ये दुनिया जीवित है। मैंने ये सोचा कि जैन दर्शन क्या कहता है। अब जैन दर्शन ने उसका रूप बदल दिया, प्रलय की बात नहीं की। कल्पना करो, जैसे कल कहा था, मुनिराजों को तुम आशीर्वाद लेते हो हर चीज में। मुनिराज काश अपने हाथ से बनाकर खाने लग जाएं तो बोलो क्या होगा दुनिया का। महाराज की तो दुर्गति होना ही है, वो तो पक्का है। तेरा क्या होगा रे कालिया। खत्म, उसी दिन खत्म हो जाएगी। इसलिए मुनि महाराज आहार नहीं मिलेगा तो समाधि ले लेंगे, मुनि पर छोड़ देंगे, लेकिन स्वयं कमा करके नहीं खाएंगे। स्वयं कमा कर नहीं खाएंगे, मुनि पर छोड़ना पड़े छोड़ देंगे। समाधि लेना पड़े ले लेंगे। देवता कांप गए जब 4000 मुनिराजों ने मुनि भेष में, देखो तुम लोग अपनी खेती किसानी कर रहे हो, फल फूल खा रहे हो, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। 4000 मुनिराज जब भ्रष्ट हुए, वे अपने हाथ से फल तोड़ के खाने लगे। आदिनाथ के समय की, क्योंकि आदिनाथ तो ध्यान में बैठ गए और अपने हाथ से बिना दिया हुआ पानी पीने लगे। देवताओं के सिंहासन कांप गए। ये तो चौथा काल शुरू होना है, ये तो सब बर्बाद हो जाएंगे। इस दुनिया का क्या होगा। मुनिराज अपने हाथ से फल तोड़ के खा रहे हैं, मुनिराज अपने हाथ से पानी पी रहे हैं। देवताओं के सिंहासन कांप गए। आदिनाथ के समय तीर्थंकर के रहते हुए देवताओं ने आके कहा, ओ क्या कर रहे हो तुम लोग इस दिगंबर भेष में, ये मुनि के भेष में तुम लोग अपने हाथ से फल खा रहे हो, अपने हाथ से पानी पी रहे हो। और किसी का फल नहीं थे, वो जंगलों के फल थे, किसी के बगीचे के तोड़ के नहीं, चोरी चपाटी कुछ नहीं थी, खुले जंगल थे, उनमें से ले रहे थे। खुले जंगल में से किसी का नहीं था, प्रकृति का था। मात्र अपने हाथ से तोड़ना और खाना, अपने हाथ से झरने का पानी पीना। देवताओं ने जो उनको फटकारा, दुनिया में प्रलय लाना चाहते हो, दुनिया का कितना बड़ा पाप तुम्हें लगेगा, ऐसा मत करो, अन्यथा मुझे ताड़ित करना पड़ेगा। आप दिगंबरत भेष छोड़ दीजिए। 4000 साधुओं का मुनि पर छुड़ाया, बोले अब खाओ, कोई पाप नहीं है। आप यदि जंगल में भटक जाएं और झरने का पानी मिले पीने में तो कोई पाप है क्या? नहीं। आपको यदि फल मिल जाए जंगल में, तोड़ के खा लो, कोई पाप नहीं आपके लिए। और यदि मैं कर लूं ऐसा तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। मैं कर लूं तो सीधा स्मरण पावगम गन्नादिते निगोद पात्रा, कोई रास्ता ही नहीं है, सीधा निगोद का रास्ता है। क्या पाप कर लिया बताओ भैया, मैंने तो बताओ। एक साधु प्यास से मर रहा था, उसने झरने में जंगल में पानी पी लिया, कौन सा पाप कर लिया? एक फल तोड़ के खा लिया, भूखा था, मर रहा था, कौन सा पाप कर लिया? कोई हत्या कर दी क्या? कोई मर्डर कर दिया? कोई चोरी कर दी? कोई व्यभिचार कर लिया? क्या कर लिया जो इतनी बड़ी सजा? सीधा निगोद, स्मरण पावगम गन्नादि तो निगोद पात्रा। मैंने कहा ये तो जबरदस्ती है। अरे जंगल में फल लगे बंदरों के लिए, पशु पक्षी खा रहे किसी के बगीचे में घुस के थोड़ी खा रहे, किसी के घर में कुएं का पानी थोड़ी पी रहे, झरने का पी रहे जो प्रकृति से बह रहा है। फिर इतनी बड़ी सजा क्यों? और वही तुम्हें छूट है। बंदर खा जाए तो छूट है। अरे वाह भाई वाह, महाराज खाए तो ध्यान रखना, बंदर खा जाए, बंदर खा ही रहे खूब जम के,
और आगरा के बंदर भगवान ही मालिक है। क्या सोचना, मैं बहुत दिमाग से सोचता हूँ। हर क्रिया मेरे अंदर सबसे बड़ी चीज है, किसी क्रिया को मैं जब तक मैं उसकी तह पे नहीं जाता मैं उसको मानता नहीं। मैंने क्यों ऐसा, क्यों एक फल तोड़ने पर महाराज ने पानी पी लिया, कौन सा पाप कर लिया, देवताओं को आना पड़ा और व्यवस्था, दंड की व्यवस्था बनाई। यदि तुमने भाव भी कर लिया तो सीधे निगोज जाओगे। अरे दादागिरी है, दादागिरी है। ओहो, फिर जब मैंने ये वैष्णव दर्शन का सिद्धांत पढ़ा, फिर जैन दर्शन को भी पढ़ा, ओहो, सवाल तुम्हारे खाने का नहीं है, सवाल 2 चुल्लू पानी का नहीं है महानुभाव, सवाल एक फल तोड़कर खाने का नहीं है, सवाल अपने हाथ से उठाकर खाने का नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। सवाल है तुम पूज्य हो, तुम जगत पूज्य हो, सारी दुनिया तुम्हें परमेष्ठी मानती है, और पूज्य हो करके तुमने खुद हाथ से उठाया तो तुमने इतना बड़ा पाप किया है, सृष्टि का विनाश का ध्वजारोहण किया है। ये तो चतुर्मास का था, हम करें तो सृष्टि का विनाश का मंगलाचरण कर दिया तुमने। क्योंकि यदि जाके महाराज अपने हाथ से बना के खाने लग जाए, समझ लेना प्रलय आ गया, बहुत जल्दी विनाश होने वाला है। इसलिए कहा तुम अपने हाथ से खाने का कोई पाप नहीं है। इस पाप का कितना बड़ा संकेत मिल रहा है, लाखों करोड़ों 1 अरब की जनता को भूखों मरना पड़ेगा, ये संकेत है तुम्हारे खाने से। तो 1 अरब की जनता को भूखे मारने का पाप कितना है, अब बोलो। 1 अरब की जनता को भूखे मारूंगा कब, जब मैं अपने हाथ से उठा के खाऊंगा। तो अब तो सजा कम हो रही कि नहीं, बोलो इतनी कितनी बड़ी सजा। अरबों की जनता का, तुम समझते हो कि ये क्यों बनाई गई दान की परंपरा। पहले मुझे यही आता था कि घर का भोजन पानी छुड़ा के, देखो भोजन तो करता हूं कि नहीं, बोलो करते हैं कि नहीं, 4 महीने से कर रहा हूं भैया, आप क्या कर रहा हूं तुम लोगों के सामने। क्या जिस घर में हम लोगों ने जन्म लिया उस घर में खाने लायक भी नहीं था कि? इतना तो था कम से कम, भगवान महावीर स्वामी को इतना तो करना चाहिए था कि ठीक है ज्यादा नहीं रखना, अपने खाने पीने लायक, अपने रहने लायक एक मकान रख ले, अपने खाने के लिए थोड़ी सी एफडी बना ले थोड़ी सी, और अपने लिए थोड़ी सी खेती कर लेना, ज्यादा नहीं, ज्यादा परिक नहीं, बस इतना ही सा खेती कर लेंगे थोड़ी सी, बस अपने साग सब्जी आदि बस। और 24 घंटे में देखो काम क्या है, हमें तुम्हें कितने काम है, बहुत दया आती तुम्हारे ऊपर। हम साधुओं को कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं, कोई पानी नहीं, इतना ही करना था अकेला, ठीक है, और तो तू ज्यादा कुछ मत करना, अपने लिए कमाना, अपने लिए बनाना, अपने लिए खाना, इतना काफी है। तुम्हारे ऊपर गजब, क्या बहादुर, तुम्हें खुद की चिंता, परिवार की चिंता, रिश्तेदारों की चिंता, और सबसे ज्यादा चिंता महाराज की और चिंता लगा दी। महाराज आए, अब भार पे भार ला दिया, अब पेट पालो, बाल बच्चों को पालो, परिवार को पालो, और महाराज जी आ जाए तो, और धंधे तुम्हें काम कितने हैं, इतने काम है कि सभा में भी मोबाइल आ जाए तो सुनना ही पड़ेगा, नहीं तो तहलका मच जाएगा। हाँ नहीं रह सकते, क्यों, जरूरी रहता है। और मुझे क्या काम है बताओ। अच्छा, पूरे प्रवचन में हमारा कब फोन आया, सामायिक के समय कब फोन आया, स्वाध्याय के समय कब, प्रतिक्रमण के समय कब आया,
आता ही नहीं। हाँ, जब फ्री बैठे हो तो महाराज जी आपके लिए वो नमोस्तु कर रहा है, आशीर्वाद दे दो, बाकी समझ दो कितना फ्री हो। होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हें सुविधा नहीं दे रहा हूं बाबा जी, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास तो इतना है कि जिंदगी भर खा सकते हो। चक्रवर्ती जैसे महाराज बने दीक्षा लेकर, क्या चक्रवर्ती के यहां भी खाने को नहीं था? चक्रवर्ती की बात तो था। उन्होंने कहा नहीं, तुम दीक्षा लेते ही तुम अपना नहीं खाओगे, अपना नहीं खाओगे, यहां तक कह दिया जो तुम्हारे लिए लाएंगे देवता, वो देवताओं का भी नहीं खाओगे। तीर्थंकर जन्म से लेकर पूरी गृहस्थी घर में जब थे वो, तब सारे देवता व्यवस्था करते थे उनके भोजन की, देवता लाते थे वीआईपी। अब उन्हीं तीर्थंकर ने दीक्षा ले ली, अब वो देवताओं का नहीं खा सकते, क्योंकि देवता भगवान के लिए लाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, जो मेरे लिए लाएगा वो भी नहीं खा सकते, तुम अपना खुद का नहीं खा सकते, तुम्हें यदि भोजन करना ही है तो किसी भक्त यदि करावे तो कर लेना, नहीं तो समाधि ले लेना। भक्त के द्वारा हम कहें भी महाराज जी भगवान, भक्त बेचारा परेशान है, बहुत परेशान है, कहाँ से चौका लगाया बेचारा, बहुत मेहनत होती है, देखो इसको काम धंधे कितने हैं, तुम बहुत व्यस्त आदमी हो, ठलुआ तो हम ही हैं। तो लोग तो बहुत व्यस्त, 24 घंटे व्यस्त हो। उन्होंने कहा नहीं, बहुत बहुत महानुभाव। अब आनंद आता है, अब तो आनंद आने लगा, पहले थे कुतर्क जब बुद्धि नहीं थी, अब तो आनंद आने लगा। साधु से सब कुछ छुड़ा करके, और वही कार्य, मकान छुड़ा दिया 84 खंड का, और फिर भी मकान में रह रहे। मान लो आज हम लोगों का मकान छुड़ा दिया, फिर भी हम मकान में ही रह रहे, मंदिर धर्मशाला से नहीं। आप अपने मकान में नहीं रहोगे, भक्त के द्वारा दिए हुए मकान में रहोगे। अरे भाई है हमारे पास मकान है, नहीं, अपने मकान में नहीं रहोगे, भक्त के मकान में रहोगे। आप कुछ भी नहीं, भक्त के। क्यों? क्यों? मूल कारण है, जिस दिन तुम अपने मकान में रहोगे उस दिन ये सारे भक्त रोड पे आ जाएंगे। जिस दिन तुम अपने हाथ से खाओगे उसी दिन इनके खाने के लाले पड़ जाएंगे, प्रलय पड़ जाएगा। जो मैंने अभी उदाहरण दिया था पहले, प्रलय आ जाएगा। इसलिए साधु जब तक तुम्हारे यहां आहार कर रहा है बेटा, तब तक ही तुम्हारी रोटियों का इंतजाम है, अन्यथा जाओ। साधु जब तक बैठा है कि नहीं भक्त देगा, भगवान जब तक भक्त का भोग लगा रहे हैं, तभी तक दुनिया में खाने को है। जिस दिन भगवान ने अपना स्वयं का खा लिया उसी दिन खत्म हो जाएगा। वहां का सिद्धांत यहां भी यही लागू। जिस दिन भगवान अपना खुद का मंदिर बना लेंगे उसी दिन तुम सब बेघर हो जाओगे। बना सकते हैं भगवान, क्या बात है, अनंत भगवान है, बहुत ताकत है उनके पास, तो जो चाहे करना। नहीं, भक्त बनाएगा तो मंदिर में रहेंगे। और भक्तों का जो तुम देते हो ये सब ऋण है। परिभाषा बदल दी, राजा उसे टैक्स कहता है, धर्म उसे दान कहता है, साहूकार उसे ऋण कहता है। ये तीनों चीजें समझना। साहूकार की भाषा क्या है? ऋण, लोन। आप लोग कहते भाई जरूरत है बैंक से लोन उठा लो, व्यर्थ का कोई नहीं उठाता, शौक से कोई नहीं उठाता, साहूकार से ऋण ले लो। सरकार क्या करती है? टैक्स लेती है। क्यों लेती है टैक्स? भ्रष्ट सरकारों की बात नहीं कर रहा हूं, राजा टैक्स लेकर के ही तुम्हारे ऊपर लुटा देती है।